लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का गांव चलो अभियान रविवार को पूरा हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक ने बूथ लेवल तक जाकर वहां रात्रि निवास कर लोगों से संपर्क किया। उधर कांग्रेस का कहना है कि चुनावी स्टंट है। सालों पहले बीजेपी सांसदों ने एक गांव गोद लिए थे, उनके क्या हाल है कोई नहीं पूछने वाला। अब चुनाव के लिए गांव गांव जाना चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है जो उनके मध्य में न पहुंची हो तो उनको उनके साथ में जोड़कर देना, ये इसका चुनावी स्टंट के रूप में मैं इसको देखता हूं। भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि जिन 5 सांसदों को 5 गांव गोद लिए थे उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। अक्सर आप लोगों के द्वारा मैंने देखा एक सांसद के गांव में जिसको गोद लिया था, बच्चों के लिए अभी तक स्कूल का रास्ता नहीं है, वो गधेरों को किसी तरह कूद के जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी में टिकट दावेदारों की फौज आ गई है। हालात ये हैं कि एक सीट पर 3 से 4 तक दावेदार आ गए हैं। वहीं बीजेपी संगठन की तरफ से भी आवेदनकर्ताओं की फाइनल लिस्ट हाईकमान को भेज दी गई है। पिछले 2 बार से बीजेपी राज्य की 5 सीट पर चुनाव जीत रही है और इस बार भी चुनाव से पहले पार्टी ने इंटरनल सर्वे किया, जिसके बाद आवेदन मांगे गए। अब हर सीट पर कई दावेदारों के नाम आ चुके हैं जो कि टिकट की डिमांड कर रहे हैं। लिहाजा संगठन ने भी नामों की लिस्ट सेंटर को भेज दी है। सारे बीजेपी के हैं, दूसरे दल का तो कोई किसी ने नहीं किया अभी तक, लेकिन बड़ी संख्या में है। हर लोकसभा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट। हमारे यहाँ लड़ने को सब तैयार है, कांग्रेस में लड़ने सब मना कर रहे हैं। अब सीटवार दावेदारों की बात करते हैं। टिहरी सीट पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, सुबोध उनियाल, दीप्ति रावत और कुंवर जपेंद्र ने दावेदारी की है। हरिद्वार सीट पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मदन कौशिक और स्वामी यतीश्वरानंद। पौड़ी गढ़वाल सीट पर सांसद तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा के अलावा रेखा आर्य और मीना गंगोला। नैनीताल सीट पर सांसद अजय भट्ट के अलावा अरविंद पांडे और राजेश शुक्ला ने दावेदारी ठोकी है। तो निश्चित तौर पर अगर हमें कमल के ध्वज वाहक के रूप में मौका मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम में हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से अपने भागीदारी का निर्वाह करेंगे। अब राज्य बीजेपी की तरफ से केंद्र को नाम भेज दिए गए हैं और अब हाईकमान को ही तय करना है कि किस नाम पर मुहर लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने मिशन लोकसभा तेज कर दिया है। देहरादून कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी ने कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग ली। शैलजा कुमारी ने प्रदेश के जिला अध्यक्षों, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ पीसीसी सदस्य और लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग की, जिसमें सभी नेताओं को बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी मैंने प्रभार लिया, पहली बार सबसे बातचीत है, तो थोड़ा विस्तार में सबकी बात समझें, देखें और आगे के लिए क्या सब मिलकर रणनीति अपनाएं। हल्द्वानी में दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया है। यहां गुलदार ने कई लोगों को घायल कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुलदार एक के बाद एक कई लोगों पर झपटा। गुलदार के आगे वन विभाग के कर्मचारी भी लाचार ही नजर आए। एक वन कर्मी पर भी गुलदार ने हमला कर दिया। फिर बाकी काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया, लेकिन रिहायशी इलाके में गुलदार के आने से लोगों में खौफ बना हुआ है। शनिवार की ये घटना बताई जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में लगातार गुलदार की दहशत के बीच एक अच्छी खबर है। यहां पर एक मादा गुलदार शावक वन विभाग के पिंजरे में बंद हो गई है। बीती रात वन विभाग के पिंजरे में गुलदार फंसा। अब इसकी सैंपलिंग की जाएगी, जिससे यह पता चलेगा कि यह आदमखोर है या नहीं। गुलदार के शावक को अब पौड़ी के नागदेव रेंज लाया गया है, जहां पर उसका मेडिकल चेकअप भी होगा। आपको बता दें कि श्रीनगर के ग्लास हाउस मोहल्ले में एक 4 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बनाया था, तो वहीं इससे पहले एक अन्य बच्चे को भी शिकार बनाया था। रात के समय में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है
अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो ये मादा गुलदार है। एग्जैक्ट उम्र अभी बताना उचित नहीं होगा। इसकी जो है हम लोग जब सैंपलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये वही गुलदार है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10। कुमाऊनी भाषा में निकाली जाने वाली पत्रिका दुधबोली अब त्रैमासिक पत्रिका के रूप में दिल्ली से निकलेगी। बीजेपी उत्तराखंड एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या ने पिथौरागढ़ दौरे का कहा है कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर एसटी वोटर भारी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा। रुड़की के मंगलौर में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक महिला के पति के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार के कड़वाश्रम में 4 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हो गया। पहले दिन साइकिल रैली के साथ महोत्सव की शुरुआत की गई। बागेश्वर में टनकपुर बागेश्वर रेलमार्ग निर्माण संघर्ष समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। रेलमार्ग निर्माण शुरू नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने चिंता जताई। बागेश्वर में कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर से मुखर हुए और जिला मुख्यालय में धरना दिया। रुड़की में भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और लोकसभा चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग की। हल्द्वानी पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भट्ट ने घायलों का हालचाल भी जाना। चक्राता में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आर्य समाज मंदिर में प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं करने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फॉरेस्ट गार्ड का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में फॉरेस्ट गार्ड को फील्ड में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।